नमस्कार और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जात है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमारे अवधी समाज के अलग अलग गतिविधियों के बारे में आप लोगन के सामने जानकारी पेश करत आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए अवधी समाज के बारे के ई जानकारी। अवधी संस्कृति प्राचीन संस्कृति मध्य के एक होए। यह संस्कृति में पारंपरिक रूप से समाज का हरेक व्यक्ति एक दूसरे का अपने पदीय दायित्व अनुसार सम्मान करत रहा। समाज का हरेक व्यक्ति पदीय मर्यादा में रह के एक दूसरे के साथे मिलजुल के रहत रहा। लेकिन आधुनिक शैक्षिक प्रणाली के शुरुआत और गुरुकुल शिक्षा के समाप्ति के साथ समाज के यह पारंपरिक स्वरूप में विचलन के शुरुआत भवा, जौने से समाज के एक पुस्ता से दूसरे पुस्ता में हस्तांतरित होए वाले पारंपरिक ज्ञान नवा पुस्ता में हस्तांतरित होए के क्रम रुक यसगा है, जौने के प्रत्यक्ष प्रभाव अवधी समाज के सामाजिक जनजीवन पर पड़ा है। इसी बाबा पुस्ता, पिताजी के पुस्ता और लड़कन के पुस्ता में पारंपरिक रूप से दिखायमान होने वाले तमाम सामाजिक गतिविधि या तो समाप्त हो चुका है या समाप्त होए के कगार में हैं। यही क्रम में समाज के वर्तमान स्वरूप का आप कौने रूप में पावा जात है। तो माता पिता का मतलब दूर रखत है। सबसे ज़्यादा उनके का है कि सुबह उठे तो 10-11 बजे भर सोएबो किहन, काहे से बहुत से बच्चे हम देखा है 10-11 बजे तक सोवा करते हैं। सुबह उनका 4 बजे उनके माता पिता पहले के लोग के उठावत रहे, जगाई देते रहे। कोई स्कूल जाए वाले बच्चन का तो स्कूल के तराई कराई दे कि भैया जाओ स्कूल पढ़ियाओ, कुछ ज्ञान हो जाई। और आजकल बच्चे 8 बजे 9 बजे 5 बजे तो उठबे मुश्किल है। यही लिए उनका पहले तो हम बच्चन का अपने सुधार करे के लिए सुबह उठाई, उनका प्रणाम करे सिखाई, अपने माता पिता के प्रणाम कैसे करे चाहिए वो का सिखाई समझाई। गुरु के अपने परिवार में अथवा अपने कोई जो हमरे घर पे आवे या हमरे कोई नाता बाता या कोई गांव पड़ोसी आवे तो वह से हमें कैसे का करे चाहिए व्यवहार। आजकल बच्चे तो बस हाथ उठाए करके वो 3 अंगुली से ऐसे करते हैं। पहले के जितना हमार प्रणाम के भाषा रहा सब बच्चे हमार त्याग चुके हैं। अब कैसे तागिन हमरे जो बोर्डिंग स्कूल में डाल दें तो इंग्लिश बतावे लगे। अब हम इंग्लिश तो हमरे नेपाल के भाषा न होए। पहले तो हमरे नेपाल या हमरे सांस्कृतिक जितना भाषा रहा, इस सांस्कृतिक भाषा ये हमारा सनातन धर्म सब धीरे धीरे भैया ख़त्म हो जाता है। अब बाहर के विदेशन के दुनियन भाषा और सब कुछ आवा जाते हैं। इसलिए हमें अपना सनातन धर्म के बारे में बच्चन का समझावे चाहिए और बतावे चाहिए कि आप लोग मतलब अपने माता पिता से लेकर के अपने साथी भैया से लेकर दीदी बहनी से लेकर सबका व्यवहार कैसे करो। अगर इसमें और हमारे अंदर एक चीज़ और बच्चन का डारे चाहिए, का डारे चाहिए कि भैया प्रेम कर सीखो, प्रेम रही, सत्य रही और धर्म के नीति पर रहबो तो संसार में कोई चीज की कमी ना हो पाई। अवधी समाज के पारंपरिक जनजीवन प्रेम, सत्य और धर्म का अपने जीवन का चलायमान बनावे के मूल आधार बनाए रहा, जौने का गतिमान बनाए रहत रहा तत्कालीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का धर्म से जोड़ के देखा जाए के नाते यहाँ विद्यमान तमाम विशेषता आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समेटा नहीं जा सका है। वही स्वरूप का आप कौने रूप में देखा जाता है। हमारे ऋषि मुनि जतरे रहे वही लोग संस्कृत भाषा के पढ़ाई करावत रहे, गुरुकुल स्कूल खोलत रहे। वही गुरुकुल स्कूल में हमें संस्कृत के पढ़ाई होत रहा
और हमें धर्म के विषय में भी शिक्षा देते रहे कि हमें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करे चाहिए, हमें दादा और भैया बहनी दीदी इनके सबके साथ कैसा प्रेम व्यवहार करे चाहिए। ये लिए हमें तो जब तक गुरुकुल केयर पढ़ाई न हो पाई तब तक हम ई धर्म के बारे में पूर्ण रूप से जान न पेबै पूरा कि हम कैसे रही, कैसे घर में। आजकल लड़के हैं देखो अपने बड़े भैया के भी उतना महत्व नहीं रखा था, माता पिता का भी नहीं समझत है। अब क्या है कि वो कुछ भाषा के अनुसार माता पिता का दूरी बनाए हुए हैं। यही दूरी का घटावे में समाज में विद्यमान संस्कार, व्रत और त्योहार विशेष किस्म के भूमिका खेलत रहे। ये व्रत, त्योहार और संस्कार समाज में एक दूसरे का जोड़े रखे में विशेष रूप से सहयोगी होते रहे। अब पहले हमारे सबके त्योहार जैसे मान लीन शुरू में हम लोग त्योहार एक होली त्योहार मनाइत रहा। तो जब होली त्यौहार हम मनाइत रहा तो अपने जितने साथी भाई, बड़े भैया, छोटे भैया और अम्मा बप्पा, हमार बहनी लोग, सब कोई बड़े प्रेम से सब कोई जुटकर, हमरे बहनी लोग या हमरे दीदी लोग जो कहूँ बाहर रहत रहे तो उनका न्योता दे के बुलावा जात रहा कि हमरे होली में आयो। सब कोई बैठ करके, पहले गांव के लोग बैठ करके 15 दिन पहले से हम लोग त्यौहार के तैयारी करे लागी और तैयारी करे में हम सब गांव के लोग बैठ करके एक जगह 10-15 जने आदमी बैठ करके जौन होत रहा साथी भाई में सबे बैठ करके एक होली गीत गावा जात रहा, भजन के रूप में गावा जात रहा। आजकल वो सब धीरे धीरे हमरे आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वही लोग भैया सब भूल गए, वो पर उनका इच्छा ही नहीं है। अब क्या है डीजे लगाई दें, डीजे लगाई करके और कुछ खान पान के भी ज़्यादा प्रयास बढ़ी करते हैं, जैसे भांग खाए लिहिन, जैसे दारू पी लिहिन, बियर पी लिहिन और डांस किहिन। और डांस करे के बाद में एक साथी दूसरे साथी से भिड़ंत कह के वो अजमावत है कि कतरा ताकत है। वो करे बाद उनके कपड़ा फाड़ बहाए दीस, नंगा बनाए दीस। अब ये सब हमरे होली के बेइज्जती होए, ख़त्म बनावे लगी आजकल के हमरे लड़के। इसलिए हमरे लड़कन का सुधार चाहिए, इनका समझावे चाहिए कि भैया ऐसा न करो, ये सब व्यर्थ चीज़ है, पहले के परंपरा न भूलो। आज अवधि समाज आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से साक्षर भरनाई है। उच्चतः तक शिक्षा ग्रहण करे के साथ अलग अलग जिम्मेवारी के साथ अपने का गतिशील बनाए है। लेकिन समाज में दिखायमान गलत प्रवृत्ति का हटावे और सामाजिक दिशा निर्देशन के सिद्धांत का जौन की पारंपरिक अवधि समाज में समाज का जोड़े राखे में मुख्य भूमिका निर्वाह करत रहा, वो लगभग समाप्त प्राय हो चुका है। यह स्वरूप का समाज में पुनर्जीवित करे की खातिर का करब जरूरी देखा जाता है। अब सबसे बड़ा चीज का है कि स्थानीय सरकार जो है सशक्त रूप से जो है मातृभाषा के प्रवर्धन करे पड़ा, ओकर संरक्षण करे पड़ा। और स्थानीय भाषा अवधि भाषा खाली नहीं, ओकरे साथ साथ जो है अवधि संस्कृति के भी संरक्षण करे पड़ा। जब हमन के बच्चे जो है घरे में बोले वाला बोली जो है यदि स्कूल में बोले के मौका पई है, वहाँ उन्हें वह भाषा में जब पढ़ाई जाए तो वह सारा चीज़ समझ गई हैं। आज सबसे बड़ा चीज़ का है कि हमन के मातृभाषा अवधि हो को जैसे हमरे लोग के नेपाली कमजोर रहते हैं, अंग्रेजी कमजोर रहते हैं। ओकर कारण का होगा कि सीधा पढ़ाई हुई, भाषा से भाषा के पढ़ाई नहीं बा। अवधि भाषा में हमें नेपाली नहीं सिखाई गए, अवधि भाषा में हमें अंग्रेजी नहीं सिखाई गए। ओकर परिणाम का होगा कि हमरे अवधि भाषी क्षेत्र के लोग जो है कथे नेपाली भाषा में अंग्रेजी भाषा दोनों में कमजोर होत गवा गए। ओकर परिणाम का होगा कि हमन के जो है शिक्षा तो हासिल भय, लेकिन जो है स्तर हमन के जो शिक्षा के जो स्तर हो चाहिए वो हमरे हासिल नहीं के पाओगे। हमरे लोग जो है अत्याधिक टैलेंट नहीं हो पाओगे, जेकरे वजह से हमन के जो है कथे का नाम है आर्थिक अवस्था भी कमजोर है।
हमन के सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमरे लोग जो है आदिवासी हो को जैसे जो है पछोटेपन में हन, तो ई सबसे उन्मुक्ति के लिए हमन के कहा है कि जो है मातृभाषा में ओकर पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ओका तत्काले जो है वास्तव में स्थानीय सरकार तो 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, ओका तत्काले लागू के जो है मातृभाषा के पढ़ाई शुरू करे के चाहत रहा। और ओकरे बाद में जो है पढ़ाई के तरीका जो है भाषा चिन्हावे और वस्तु चिन्हाव के हिसाब से जो है ओका पढ़ाई जाए चाहत रहा, लेकिन वो ना हो को वजह से अब जो है लेट हो चुका है। एक हम तो ये कहब कि अभी भी काव कहते कि शौके रहा, अभी भी जो है एक सक्रियता के साथ लागू करा जाए, तब जाके हमारे लोग के आदिवासी लोगों के जो है कहते शिक्षा में अच्छा पहुँच हो पाई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में दिखायमान ही हर एक किस्म के कमी कमजोरी का हटावे के तो जरूरत है। ये है एकरे साथ है धनी गरीब दलित गैर दलित आदि के बीचों ये समाज बटायस दिखात है। ये सब खाइन का पाटे के खातिर काका होए के जरूरत देखा जात है। देखा जाए सबसे बड़ा चीज का है कि हमन के आदिवासी थारू भाषी ये लोग के का नाम है बीच में जो एक ठू गरीब और धनी के बीच के विभेद है, जो एक ठो जो है जाति विभेद है, ये कुल चीज के समाप्ति हो पड़ी, एक अंत करे पड़ी। और दूसरा चीज का है कि हमन के आदिवासी लोग अधिकांश या तो हिंदू है या तो मुस्लिम है। मुस्लिम अवधी और उर्दू दोनों बोलत हैं, हिंदू लोग अवधी भाषा खाली बोलत हैं। तो हमारे कहने मतलब का है कि दोनों लोग के का है कि धर्म से संबंधित भाषा और संस्कृति के शिक्षा जो है संग संग ले जाके दी हमारे लोग कोशिश करा गए। तो उसे का हुई कि जो पश्चिमी हमन के अब आक्रमण खास करके जो है क्रिश्चियनिटी जो बढ़त है, खास करके हमारे लोग देखा जाता है थारू समुदाय में गरीबी है, अशिक्षा है, तो वहाँ का है कि क्रिश्चियनिटी बढ़त है। ओका दूर करे के लिए राज्य के काव चाहिए कि जो उन्हें कहते विशेषाधिकार थारू लोगों के आर्थिक अवस्था सुधार करे के लिए अवधी भाषी लोगों के मुस्लिम भाषी कारण का है कि 250 वर्ष से तो ये जो न कहते अवधी भाषी थारू भाषी या मुस्लिम उर्दू भाषी ये सब के का है कि 250 वर्ष से एकदम उपेक्षा कही गया, जैसे उनके आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर है। और जब आर्थिक अवस्था कमजोर हुई तो वही जो उन्हें कहा है कि पश्चिमी बयार जो उन्हें कहते आक्रमण करी, वही जो उन्हें कहा है कि पश्चिमी संस्कृति आक्रमण करी, वही पश्चिमी धर्म आक्रमण करी। आज जो उन्हें देखा जाए सबसे देर थारू में जो उन्हें क्रिश्चियनिटी बढ़ जाता है, सबसे देर जो उन्हें जनजाति में जो उन्हें क्रिश्चियनिटी बढ़ जाता है। हमरे अवधी भाषी लोगों में भी क्रिश्चियनिटी बढ़ता है, लेकिन कम मात्रा में बढ़ता है। तो हमारे मतलब ओका रोके कैसे, एक तरफ का है कि उनके आर्थिक सुधार में विशेषाधिकार लागू पड़ी, दूसर का है कि हमन के सनातनी शिक्षा के संगरी संगरी जो है भाषा और संस्कृति के शिक्षा भी देख पड़ी, तब जाके जो उन्हें कहते हैं पश्चिमी बयार से हमारे लोग जो है उन्मुक्ति पाई सके। कुछ ही दिन पहले तक आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बयार से अवधी समुदाय के दलित समाज विशेष रूप से प्रभावित रहा। यह बीचे नेपाल सरकार ऐसा नहीं लोगन का समाज के मूलधार में लावे के खातिर अलग अलग किस्म के कार्यक्रम लागू किए है। अवधी समाज के दलित अगुआ लोग आज के दिन में अपने समाज में ये सबके प्रभाव का कौने रूप में पावत हैं। देखा जाए यहाँ तो तमाम प्रकार के जैसे हमन के शिक्षा में लोग तमाम पाछे रहना उतना ध्यान नहीं रहा, ये सबके ई रहल विचार कि हमन के का होई पढ़ लिख के काम मिलबे नहीं करी। जे बड़ा बड़ा लोग बा, जे धनी वर्ग के लोग बा, जे ऊपर वाले जाति के लोग बाटे, वह लोग नौकरी पे ही, वह लोग आगे बाटे, वह लोग चुनाव लड़ी। तो हमन के का होई ढेर पढ़ ले, थोड़ा बहुत पढ़ के लोग दिल्ली बम्बई बॉर्डर के नज़दीक में जेकर घर दुआर बा ओकर दिल्ली बम्बई चला कमा, चला जौन बा अपन परिवार पालन पोषण करा, पढ़ले लिखले कौन फायदा बा। एक नाते जौन बा पढ़ाई प्रति जौन बा उ लोगन के उतना पहले मने ध्यान ना जाता है। लेकिन अब का हो गई, अब समावेशी व्यवस्था आ गई। अब आपके सकारात्मक जौन विभेद के अवधारणा बा, राज्य लाइल बा, ऊपर कुछ लोगन के सहभागिता होए लगल, जाए लगल लोग। और आपके जौन चुनाव होता वहाँ जौन बा सबके सहभागिता है। स्थानीय स्तर में दलित महिला के सहभागिता, अनिवार्य सहभागिता जौन बा। अब आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद में से गाँव पालिका में मेयर उप मेयर मध्य एक ठो महिला चाहबे करी, ये जौन प्रावधान आयल बा एक नाते अब राजनीति में हो चाहे आपके प्रशासनिक
न्यायिक सेवा में हो, राज्य के चाहे जौन संरचना में हो, ये जौन समावेशी व्यवस्था बा, ये सबके जौन बा एक ठो जौन पुरान धारणा रहा एक परिवर्तन कई दहले बा। एक नाते अब जौन बा पढ़ाई प्रति सबके जौन बा ध्यान पुगल बा, सब लोग अब पढ़ रहा बाटे। अब आपके ई कोनो नाई बाकी हम ई जात होई तो हमें ई पेशा करे के पड़ी, काहे से पढ़ले लिखले के बाद में जहाँ भी वैकेंसी आई वो लोग आराम से बढ़िया से फाइट करी। जे और लोग बा जे पढ़ाई लिखाई से वंचित बा, अपन जातीय पेशा के भी ओके जौन बा संरक्षण के उसे भी आय स्रोत अपन बढ़ा सकत हैं, लोग करत भी बाटे। अवधी समाज के भीतर के ये समाज आजो पिछड़ापन के शिकार है। अवधी समाज के यह अंग का मूलधार से जुड़े के खातिर और का होप जरूरी देखा जाता है। अब आपके एक कैसे हमन के ई वर्ग के हमन के उत्थान कई सकल जाला, एमा यदि बातचीत कल जाए तो पढ़ाई प्रति ध्यान दे मने जाए पड़ल सबके। अभिन भी जे भी जौन भाई पढ़ाई से जौन वंचित बा ओके जौन बा स्कूल इनरोलमेंट करे पड़ल, और जौन ई सामाजिक मतलब सेवा है राज्य के, एमा जौन बा भी लोगन के भाग पड़ से आपके लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा भी फाइट करे पड़ल। उ लोग के जौन बा विषयगत जौन बा ज्ञान भी होए पड़ल, ओमा जाए भी पड़ल। तो हरेक तबका में जब सबके जौन बा सहभागिता हुई तो ऑटोमेटिक जौन बा उ लोग जौन बा आय अर्जन से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी, ज्ञान से जुड़ी, और लोगन के पारिवारिक विकास भी हुई। यही सहभागिता का बढ़ावे के क्रम में राज्य के अलग अलग क्षेत्र में ऐसा ही समाज के खातिर राज्य के द्वारा आरक्षण के व्यवस्था किया है। यह व्यवस्थापन से इन लोगन के जनजीवन पर कौने कौने किस्म के प्रभाव दिखाए मान भवा है। बहुत फायदा है। जैसे आपके जहाँ कुछ नहीं रहा है वहाँ थोड़ा से आपके आरक्षण, अभी तो दलित के देखा जाए तो करीब 9% आरक्षण मिला है, महिला के आपके 22% है, सहभागिता 51% है। अब उतना नहीं है जितना संख्यात्मक हिसाब से जौन है वो लोग समानुपातिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है, लेकिन उससे जौन थोड़ा सा कम है, लेकिन उतने जौन वो लोगों के इंगेजमेंट बढ़ा दलेगा। यह आरक्षण की व्यवस्था से अवधी समाज के सामाजिक संरचना का पुनर्जीवित करे में कौने कौने किस्म के सहयोग पहुंचा है। अब आपके दलित कोटा से दलित लोग के भी सहभागिता, हमन के ई वर्ग के अब काहे नहीं होता, काहे नहीं हमरे जान पावल जाता, काहे नहीं बुझ पावल जाता। अब वो सवाल जौन बा खड़ा मने होत रहल, पहले रहल है। अब आप रहल बात जौन बा संख्या के हिसाब से समानुपातिक सहभागिता के सवाल बा, लेकिन सहभागिता जौन बा हो रहा बा। एक नाते जौन बा उ अब बहस के विषय जौन बा जौन बहुत द्वंद्व के विषय रहा, वो अब द्वंद्व जौन बा व्यवस्थापन होता है। ऐसे सकारात्मक जौन विभेद आयल, आरक्षण के जौन अवधारणा आयल, ऐसे जौन बा जौन समाज में द्वंद्व रहा है एक वर्गीय हिसाब से, जातीय हिसाब से, वो द्वंद्व जौन बा व्यवस्थापन भी मदद पुगाता। और हर वर्ग के, हर तबका के, हर जात के जौन बा सहभागिता भी होत बा। ये आरक्षण व्यवस्था से दलित समुदाय के सहभागिता समाज में कौने कौने रूप में दिखाए मान भवा है, और एक और व्यवस्थित बनावे के खातिर और का होप जरूरी देखा जाता है। चाहे सेवा के क्षेत्र में हो जाए, मने शिक्षा लोक सेवा आयोग में, चाहे आपके मने और सामाजिक तह तबका में देखल जाए, राजनीति में देखल जाए, सहभागिता न रहा तो कहाँ जौन बा दलित महिला लोगन के तो स्थान कहाँ रहा है, स्थानीय में देखल जाए, चाहे ऊपर देखल जाए। लेकिन अब तो बा न देखे मिली न, आपके एक ठो कार्यकारिणी समिति में, चाहे पालिका हो चाहे आपके नगर पालिका हो, तो आप लोग तो देखे पावल जाए ना, कम से कम जय ठो वाड़ा रही तय ठो दलित महिला सदस्य तो अबे करी। एक नाते यदि ठोस नीति बन जाता सकारात्मक विभेद रख के, मने जे भी पछड़ल वर्ग बा उनके जौन बा संख्या के हिसाब से उनके सहभागिता चाहिए, तो समुदाय के उत्थान करबे करी। समाज में एक जो द्वंद्व रहा है पहले से चला, तो द्वंद्व भी व्यवस्थापन हुई। आरक्षण के साथ है अवधी समाज के दलित समुदाय पारंपरिक रूप से पेशाकर्मी समुदाय हुए। यह समाज में विद्यमान पारंपरिक पेशा आज के दिन में अन्य समुदाय में मुख्य आयार्जन के साधन बन चुका है। अवधी समाज के दलित समुदाय का अपने पारंपरिक पेशन से जोड़े की खातिर काव करे की जरूरत देखा जाता है। के अभिन भी देखा जाए संख्या के हिसाब से वो लोगों के समानुपातिक सहभागिता करावल जरूरी बा।
संख्या अभी जौन बा आपके जातीय हिसाब से कुछ लोग ऐसन बाटे उ लोगन के जौन बा सहभागिता नहीं हो लोक उन्मुख वर्ग मने कौन वर्ग हो कह के उ लोगन के वास्तविक पहचाने नहीं हो पाता। एक नाते जौन बा अभी भी जौन बा डाटा के हिसाब से तथ्यांक विश्लेषण कह के समानुपातिक सहभागिता जौन बा करावल जरूरी बा और संख्या के हिसाब से उ लोगन के सहभागिता होए पड़ल। संख्या के हिसाब से सहभागिता नहीं बा। महिला में देखल जाए महिला के संख्या करीब 51% है हमन के ई देश में, तो काहे जौन बा उ लोगन के 22% में हमन के सीमित कइल गइल बा। होए पड़ल ना उतना तो होए पड़ल, संख्या के हिसाब में जाए पड़ल। ऐसे प्रकार के हर जातीय हिसाब से भी जौन बा सबके सहभागिता कराए पड़ल। यही के साथ है अब हमरे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और काव कहे चाह जात है। भाई समानुपातिक सहभागिता के संघरीय हमन के एक ठो आपके आय अर्जन के लिए एक ठो हमन के विशेष के सर्वे कह के छलफल कह के एक ठो जौन वातावरण जौन हम पहले बोल गए ही कि वातावरण अनुकूलन जौन पेशा के जौन संरक्षण करे के पड़ल। जातीय पेशा में जौन पहले रहल है लोग काम करत रहल हैं ओकर जौन जगेरना करे के पड़ल। संस्कृति जौन रहल है जौन कुल छाड़ा प्रवृत्ति आयल बा बस कहे के पड़ल ऑर्केस्ट्रा वगैरह कुल बार डांस वगैरह कुल जौन तमाम हानिकारक जौन तत्व भी जौन हमन के समाज में भी भितरा होता। एक नाते जौन एक जौन हटाई के हमन के जातीय के हिसाब पेशा के हिसाब से जौन संस्कृति चला आवत रहा ओके जौन हमन के ले आवल जौन जरूरी बा। और दूसर प्रकार शिक्षा में हर एक वर्ग के हर एक समुदाय में जौन थोड़ा सा लगानी देवे के पड़ल, उनके प्रोत्साहन देवे के पड़ल। उ लोगन के से अब आपके औद्योगिक शिक्षा अब उ लोगन के प्राविधिक शिक्षा एहर भी जौन उ लोगन के जोड़ दिए के पड़ल। अब इन तक आप लोगन के सामने पेश रहा अवधी समाज के बारे के कुछ जानकारी। अब हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ई एक लोक नृत्य। हाँ भैया गाना के टेरी कैसे मिलत बा? तो सुधार बबुआ होई है नासबंदी से देशवा का सुधार। की कानून जारी गवर्नमेंट ये नसबंदी का की कानून जारी कम से ज्यादा हो पैदावार हो सुधार बाबुआ छोटा परिवार है कुलिया लोक नृत्य के साथ और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।